Good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes, class 5th Environment Studies. Today we will start chapter 3. We are bit different. हम थोड़े अलग हैं. Bit means थोड़े, different means अलग. तो हम थोड़े अलग हैं. If you are blindfolded and are asked to read your book, कैन यू डू सो? यदि आप आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी किताब पढ़ने के लिए कहते हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कैन यू डू सो? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आंखों की पट्टी पर बांधकर किताब पढ़ सकते हैं, बुक? तो योर आंसर विल बी, आपका आंसर होगा नो, नहीं. बट देयर आर मेनी सच पीपल इन द वर्ल्ड हु आर अनेबल टू सी बट दे गेट एजुकेशन. लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखने में असमर्थ हैं, जो देख नहीं सकते हैं, लेकिन वे शिक्षा प्राप्त करते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं. हेलन केलर ऑल्सो कुड नॉट सी. हेलन केलर जो है वो देख नहीं सकी. बट शी इज़ रिनोड एज एन ऑथर. लेकिन वह एक प्रसिद्ध लेखिका है. कौन? हेलन केलर. वो देख नहीं सकती थी लेकिन फिर भी वो बहुत प्रसिद्ध लेखिका रही. तो डू दिस ऑल्सो, यह भी करें, आपको ये भी करना. इन अ थिक क्लॉथ बैग, एक मोटा कपड़ा, क्या लेना है? एक मोटे कपड़े की थैली में पुट सम सिमिलर आइटम्स एज डिफरेंट पेन्स, पेंसिल्स, स्केच पेन्स एट्सेट्रा. उसमें कुछ सिमिलर, कुछ समान आइटम रखें, जैसे कि पेन, पेंसिल, स्केच, पेन, ये सब उसमें रखें. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड, सभी फ्रेंड्सों में से एक फ्रेंड से पूछें टू पुट हिज हैंड इन द बैग. उसका हाथ उस बैग में रखें. एंड आइडेंटिफाई एन आइटम विद हिज आइज क्लोज. और उसके आइज क्लोज करने के बाद उसे उस आइटम को आइडेंटिफाई करने को कहें. वन बाय वन, एक एक करके यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच आइटम. एक एक करके आप सभी प्रत्येक आइटम्स की पहचान करने की कोशिश करें. तो डिस्कस एंड टेल, और फिर डिस्कस करें. हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम. क्या आपने इन आइटम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे पहचान की. तो यू माइट हैव आइडेंटिफाइड द आइटम्स बाय टचिंग देम. आप इन आइटम्स को स्पर्श करके, मतलब टच करके, छूकर पहचान किया होगा इसको. दोज ऑफ आवर कंपेनियंस, जो और भी जो आपके साथी हैं, हु आर अनेबल टू सी, जो भी आपके साथी हैं उनमें से कोई अगर देखने में असमर्थ है तो आइडेंटिफाई अल्फ़ाबेट बाय टचिंग देम विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम. तो वह क्या कर सकते हैं? वो किसी विशेष प्रणाली की मदद से उन्हें टच करके, छूकर वर्णमालाओं की पहचान कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स की पहचान कर सकते हैं. पार्टिकुलर सिस्टम मीन्स होता है विशेष प्रणाली, कंपेनियंस मीन्स साथी. दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेल सिस्टम और ब्रेल लैंग्वेज. इस प्रणाली को कहते हैं ब्रेल प्रणाली या फिर ब्रेल लैंग्वेज, भाषा कहते हैं, ब्रेल भाषा कहा जाता है. तो अब डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हेलन एडम्स. कौन? हेलन एडम्स केलर वाज एन अमेरिकन ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर. जो हेलन एडम्स केलर थी वो कौन थी? एक अमेरिकन लेखक थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राजनीतिक कार्यकर्ता, एंड लेक्चरर व्याख्याता थी. तो शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री. तो वह जो बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री की पहली ऐसी व्यक्ति थी जो नेत्रहीन और बहरी, डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन थी, जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री में आर्ट्स की डिग्री हासिल की. कम लेट्स नो अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज सिस्टम. आओ जानते हैं ब्रेल लिपि के बारे में. देखो ABCD लिखी हुई है यहाँ पर ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम में. यह आपको खुद देखना है और समझना है. जैसे कि A लिखा हुआ है तो 6 डॉट्स हैं, और इसमें A है तो फर्स्ट डॉट को उभार दिया, मतलब ज़्यादा डार्क कर दिया. फिर B में 2 डॉट्स ले लिए, C में ऐसे 2 डॉट्स ले लिए, D में, मतलब ये आपको देख के सीखनी है इसको, ब्रेल स्क्रिप्ट को. इन ब्रेल सिस्टम में देयर आर रेस्ड डॉट्स फॉर एवरी अल्फ़ाबेट पॉइंट ABCD. मतलब जो ब्रेल सिस्टम होती है उसमें क्या होता है, उसमें प्रत्येक वर्णमाला, जो जितनी भी अल्फ़ाबेट होती है, वर्णमाला बिंदु होते हैं, उनके लिए डॉट्स उठाए गए होते हैं. क्या उठाए गए होते हैं? डॉट्स, बिंदु उठाए गए होते हैं. सी देम इन दी अबो पिक्चर. ऊपर पिक्चर में देखें. इन दिस सिस्टम, इस प्रणाली में सिम्बल्स ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स
आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेस्ड डॉट्स। जो सभी अल्फ़ाबेट के सिम्बॉल्स प्रतीक हैं वो प्रतीक कितने डॉट्स रेस्ड डॉट्स में है? 6 रेस्ड डॉट्स में तैयार किए गए हैं, 6 उभरे हुए डॉट्स में तैयार किए गए। अ कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लेट। एक वुडन स्लेट, एक कार्डबोर्ड को लकड़ी की स्लेट पर रखा जाता है। ऑन इट अ स्पेशली डिजाइंड स्केल ऑन विच अ ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स सी इन दी पिक्चर। ऊपर पिक्चर में देख के देखो क्या होता है। ऑन इट, इसके ऊपर स्पेशली विशेष रूप से क्या होता है? विशेष रूप से डिजाइन किया गया पैमाना, एक स्केल होता है विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ। देखो ये स्केल है, अलग ही टाइप से डिजाइन किया हुआ है इसमें। तो डिजाइन किया हुआ पैमाना होता है जो एक ग्रुप में कितने 6 डॉट्स के ग्रुप में होता है। इन द गिवन सीक्वेंस, एक क्रम में होता है। विच एवर, जो भी अल्फ़ाबेट इज़ टू बी रिटन ऑन द पेपर। जो भी वर्णमाला इस कागज़ पर लिखी जानी है, जो कागज़ पर लिखी जाती हैं तदनुसार, अकॉर्डिंगली मीन्स होता है तदनुसार। दैट डॉट इज प्रेस्ड विद ए पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस। तो जो भी लिखी जाती है उस बिंदु को एक नुकीले कलम से, देखो स्टेलस होता है ना, एक नुकीले कलम, एक नुकीले पेन से पॉइंट किए दिया जाता है। क्या किया दिया जाता है? एक पॉइंट करके छेद कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के रूप में, इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए इज़ टू बी रिटन। जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए होता है उसको कैसे लिखा जाता है? उसको लिखा जाता है कैसे? डॉट 1 इज़ पिस्ड। देखो ऊपर एक डॉट को पिस्ड कर दिया, छेद कर दिया गया, छेदित बहुत ज़्यादा डार्क। दिस पॉइंटेड पेन, इस पॉइंटेड पेन या डिवाइस को इस कॉल्ड स्टेलस। क्या बोलते हैं इसको? स्टेलस। स्टेलस मीन्स होता है लेखनी। जो लेखनी होती है कलम, उसको बोलते हैं स्टेलस। अब आफ्टर पियर्सिंग द डॉट ऑन द पेपर, जब कागज़ पर जो डॉट को छेद करने के बाद इट इज़ रिवर्स्ड। ये क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? रिवर्स्ड हो जाता है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पेपर, जो पेपर के अपोजिट साइड रेस्ड डॉट्स कैन बी फेल्ट व्हेन टच्ड। तो क्या होता है? अपोजिट साइड पर छूने पर, पेपर के अपोजिट साइड पर छूने पर जो रेस्ड डॉट होता है, जो उभरा हुआ डॉट होता है, उसको हम टच करके महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बाय टचिंग दिस रेस्ड डॉट्स, इन रेस्ड डॉट्स को टच करके कंटेंट्स आर आइडेंटिफाई, कंटेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये आपको ब्रेल सिस्टम समझ में आ गई होगी, ब्रेल लैंग्वेज। अब आप इसकी अल्फ़ाबेट्स को पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे, बनाना सीखेंगे घर पे। तो ये आज के लिए हमारा बहुत हो गया लेसन। तो दैट्स इनफ फॉर द डे। Please read this chapter. We will continue this chapter in our next video. Thank you.